हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो वीडियो का जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने अपने जो थे कंपोजिशन के कुछ जो हमारे नियम थे वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था उसमें डाल्टन्स थ्योरी। तो स्टूडेंट्स वो हम अपने प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम अपनी वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो स्टूडेंट ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी तो एक तो एटॉम की थ्योरी जो थी वो डाल्टन ने दे दी थी। उसके बाद में एक मॉडर्न थ्योरी और दी गई थी। इस मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमें क्या क्या बताया गया था, आज हम उन्हें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट यहां से देखिए, एटम थ्योरी के अंदर क्या बताया था? एटम इज डिविजिबल, यानी एटम जो होता है वो फिर से आप अपने पार्टों में बढ़ सकता है। इट इज फर्दर मेड अप ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो उसके अंदर हमें क्या बताया गया था कि एटम था और एटम जो था वो सबसे छोटा कण था, हमें यह बताया गया था इसमें। पर मॉडर्न थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है कि जो एटम है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है, परंतु वो फर्दर डिवाइड और भी हो सकता है किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर ही क्या बना है? एटम बना है। एटम के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ये, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट द एटम इज स्टिल स्मॉल यूनिट, यानी स्मॉल यूनिट है और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है एटम पार्ट प्ले करता है। यानी सिर्फ चेंज उसमें क्या बताया गया था? मॉडर्न थ्योरी के अंदर सिर्फ हमें ये और एक्स्ट्रा बताया गया है कि जो हमारा एटम है ये भी बिल्कुल सही बात है कि सबसे स्मॉल पार्टिकल है, ये भी बिल्कुल एकदम ट्रू बताया गया था। और केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट प्ले करता है, ये भी बिल्कुल सही बताया गया है। बस चेंज क्या है कि एटम जो है, एटम इज फर्दर डिवाइड इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो स्टूडेंट्स हमें इसके अंदर ये बताया गया है। अब हमारा इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एटम ऑफ द सम एलिमेंट में नॉट बी अलाइक, दे में पास डिफरेंट एटॉमिक वेट। यानी कि अगर एक ही तत्व के जो अगर हम किसी एक तत्व की बात कर रहे हैं, एक तत्व की बात हम अगर कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो हमारे एटम होंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि किसी एलिमेंट के जितने भी होंगे उसके सब डिवीजन, अगर हम उसके और पार्टों को हम देखें तो उनका, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के सभी तत्वों का जो होगा वो एटॉमिक वेट जो होगा वो क्या होगा? एक जैसा होगा। एटॉमिक वेट जो होता है वो भी डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि हमने इसके अंदर क्या बताया? Such atom of the some element that are different their atomic weight only are called isotope। यानी कि ये आइसोटोप की हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें डेफिनेशन भी बता दी गई है। यानी कि आइसोटोप्स कौन कौन से होते हैं? आइसोटोप होते हैं जिनका कि हमारा एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल सेम होता है बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु भार जो होता है वो भिन्न होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? हम आइसोटोप्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। जैसे अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन के जो है, हाइड्रोजन के देखो 3 आइसोटोप्स होते हैं। 3 आइसोटोप्स के बारे में हमें बताया गया है। सबसे पहला क्या है? प्रोटेनियम है। प्रोटेनियम के अंदर देखो ये परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 1 है। और हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना है? आप ध्यान दीजिए, ये नीचे वाला जो सरफेस होता है इसे एटॉमिक नंबर, मैं AM से डिनोट करता हूं, एटॉमिक नंबर, सॉरी AN एटॉमिक नंबर होता है और ये एटॉमिक मास होता है ऊपर वाला। तो देखिए परमाणु क्रमांक तो सबका, एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है। प्रोटियम का भी है, ड्यूटेरियम का भी है और ट्यूटेरियम का भी क्या है? एटॉमिक नंबर सबका सेम है। बट एटॉमिक मास की अगर बात करें तो देखो प्रोटेनियम का क्या है? 1 है। ड्यूटेरियम का क्या है? 2 है। और ट्राइटेनियम का क्या है? 3 है एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ही कोई भी अगर हमने तत्व ले लिया, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, कार्बन की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं बट एटॉमिक वेट जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन चीजों की जो जानकारी हमें दी गई है वो किसके अंदर दी गई थी स्टूडेंट? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। यानी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें नॉलेज दी गई एटम्स के बारे में। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल। व्हाट इज मॉलिक्यूल? तो यहां पर देखिए मॉलिक्यूल वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था? मॉलिक्यूल वर्ड का सबसे पहले यूज किया गया था स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस पे ध्यान नहीं देते। आवोगाद्रो एक हमारे केमिकल यानी केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे यानी आवोगाद्रो ने इसे सबसे फर्स्ट टाइम इसे यूज किया था मॉलिक्यूल नेम को। तो देखिए मॉलिक्यूल है क्या? द टर्म मॉलिक्यूल वाज द फर्स्ट यूज टू द आवोगाद्रो।
यानी सबसे पहली बार किसने यूज करा था इसे? एवोगाद्रो ने यूज किया था टू डिस्क्राइब द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के सबसे स्मॉल पार्टिकल को बताने के लिए क्या किस वर्ड का यूज किया था? मॉलिक्यूल वर्ड का यूज किया था। द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस। ये बात बिल्कुल सही इन्होंने भी बताई थी कि जो मॉलिक्यूल है एज ए एटम ही मान सकते हैं मॉलिक्यूल को भी, इन्होंने भी यही बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल जो है लगभग सेम है, यानी मॉलिक्यूल आर द इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस। किसी भी तत्व का जो है सबसे छोटा पार्ट जो होता है उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। और यहां पर एटॉमिक थ्योरी के अंदर क्या बताया था? सबसे छोटा यूनिट क्या है उसकी? एटम है। सेम थिंग है। अच्छा देखिए, और ये किसके मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में होता है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बस इन्होंने बस एक चीज बताई थी, मॉलिक्यूल में क्या था? देखो एटम के अंदर क्या था कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था इंडिपेंडेंट अपने आप में, यानी रिएक्शन से किसी तत्व से वो अपने आप में अगर अलग हो जाए इंडिपेंडेंट उसका कोई वजूद नहीं है। बट मॉलिक्यूल के अंदर ये बताया गया है कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। कौन इंडिपेंडेंट भी रह सकता है? जैसे किस किस के हैं यहां पर देखिए, Cl2 हाइड्रोजन में भी दिया है और NH3 के अंदर भी बताया गया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे के इंडिपेंडेंट भी ये मॉलिक्यूल जो है वो रह सकते हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। अब जो मॉलिक्यूल वर्ड का सबसे फर्स्ट टाइम जो यूज किया था, किसने किया था इस वर्ड को? एवोगाद्रो ने यूज किया था। एंड द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस एंड विच कैन बी एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंटली, यानी कि यह मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल जो होता है यह स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। तो स्टूडेंट्स आज देखिए, अभी हमने अपने वीडियो के इस पार्ट के अंदर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है और हमने मॉलिक्यूल को पढ़ा है। अब इसके बाद में कुछ मेन जो टॉपिक हैं वो मैं आपको और कराता हूं। इनके अंदर जो डिफरेंस जो है वो भी पूछने के लिए आ जाते हैं। अगर आपसे डिफरेंस पूछने के लिए आते हैं तो आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करने हैं, किस तरीके से नोट करने हैं, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम के अंदर मार्क्स को गेन कर सकें। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां हमसे ये देखिए, ये इंडिपेंडेंटली भी अलग अलग पूछ ले जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड एटम, डिफरेंस करके भी पूछ ले जाएगा। और अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि हमें सिर्फ एटम के बारे में बताना है, तो स्टूडेंट्स ये हम एटम की साइड का सिर्फ इसे ही डिस्क्राइब कर देंगे तो भी हमारे फुल मार्क्स हमें मिल जाएंगे। और अगर हमसे सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाता है तो हम सिर्फ मॉलिक्यूल के बारे में बता देंगे तो भी हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बट अगर हमसे पूछा जाता है दोनों का डिफरेंस, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? हम दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, एक तरफ एटम और एक तरफ मॉलिक्यूल। मैं आपको समझाता हूं किस तरीके से। सबसे पहले देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या था, एक एक पॉइंट के ऊपर हम इसका जो डिफरेंस है उसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एटम पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एटम। देखो हमें उसके अंदर बताया था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। जो एटम जो था वो क्या था? हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, ये बात हमें बताई गई थी। द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच जनरली कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। तो देखिए हमें एटम के अंदर क्या बताया गया था कि बिल्कुल ठीक है कि जो हमारा एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट एक चीज और बताई गई थी, जो अंतर क्या है इन दोनों के बीच में, मेन अंतर क्या है कि एटम के बारे में बताया गया था कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यानी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है। बट मॉलिक्यूल के अंदर यही अंतर बताया गया है। देखिए द मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो एटम की तरह बिल्कुल ठीक है। बट चेंज क्या है? द पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल तो रह सकता है बट एटम नहीं रह सकता। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट डिफरेंस के लिए है इनका नेचर, यानी कि एटम क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। बट मॉलिक्यूल क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है। ये स्टूडेंट इसका नेचर के ऊपर फर्स्ट इसका जो है डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, द एटम डज नॉट गेट डिकम्पोज इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि एटम क्या है? एटम केमिकल रिएक्शन के अंदर डिकम्पोज नहीं होता है, यानी टूटता नहीं है, विभक्त नहीं होता है। बट मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा? द मॉलिक्यूल कैन गेट डिकम्पोज इन द केमिकल रिएक्शन। बट मॉलिक्यूल में क्या होता है? इसमें बताया गया है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर डिकम्पोज हो सकता है, यानी कि एटम नहीं हो सकता। बट ध्यान रखिए मॉलिक्यूल जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, यानी हो सकता है। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या है? थर्ड पॉइंट पर ध्यान दीजिए, द एटम इज द मेड अप ऑफ द स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल, यानी स्मॉल जो छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकलों से मिलकर बना है, उनके नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी के अंदर नहीं बताया था, बट जो मॉडर्न थ्योरी जो मैंने आपको कराई है उसके अंदर हमें क्या बताया था एटम के अंदर कि ये जो है सब डिवाइडेड हो जाता है, सब डिवीजन हो जाता है किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। बट अब देखिए मॉलिक्यूल पे चलते हैं। ए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द एटम
ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि सिमिलर और डिफरेंट एटम से मिलकर ये क्या होता है, हमारा जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ द एटम ऑफ सिमिलर एंड डिफरेंट यानी नॉन सिमिलर एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहां देखिए हमें बताया गया है कि जो एटम है, जो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो हमारे सब्सटेंस के सिमिलर और डिसिमिलर जो एलिमेंट होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। बट जो एटम है, एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि इनके डिफरेंस बताने हैं, तो ध्यान करिए आपको इस तरीके से अगर आप ब्लॉक वाइज अगर आप डिफरेंस बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और अगर ब्लॉक बनाकर भी नहीं करना चाहते हैं, हेडिंग वाइज करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इनका डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल, और एक पहला जो पैराग्राफ आप बनाएंगे मॉलिक्यूल या एटम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में या नेक्स्ट हेडिंग बना के आप मॉलिक्यूल को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो दो तरीके से, या तो आप पैराग्राफ बनाकर डिफरेंस कर दीजिए, बट अगर इस तरीके से टेबल बना के करेंगे तो वो और भी बेटर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स ये यहां पर हमने पढ़ा है जो डिफरेंस है किसका, एटम और मॉलिक्यूल्स का। अब इससे आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट जो डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आ जाता है वो क्या आता है हमसे, एटम और आयन के बीच में डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन द आयन एंड एटम। तो स्टूडेंट इसे भी हम दोनों तरीके से करेंगे। देखिए एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आयंस के बारे में मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। इसे भी हम अपना दोनों तरीके से यानी हेडिंग वाइज भी डिफरेंस को लिख सकते हैं और टेबल बना के भी हम उसे शो कर सकते हैं। तो देखिए एटम क्या है, फर्स्ट क्या है, द एटम हैज नो ओवर चार्ज इट, यानी कि एटम के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई चार्ज नहीं होता, यानी एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। बट आयन में क्या होता है, आयन, एन आयन हैज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओवर इट, यानी आयन पे क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कोई ना कोई चार्ज जरूर होगा, या तो उसे पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे पॉजिटिव आयन बोलते हैं, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे नेगेटिव आयन बोला जाता है स्टूडेंट। बट एटम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, एटम पर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो वो पॉजिटिव चार्ज है ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट जो है नेचर के ऊपर हम उसे कह सकते हैं, नेचर कैसा है उसका, आयन का कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं आयन के अंदर, बट एटम के अंदर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है क्या है, एन एटम व्हेन गेट एन लॉस इलेक्ट्रॉन बिकम एन आयन, यानी अगर इलेक्ट्रॉन एक आयन को लॉस करता है यानी लूज करता है या एक आयन को गेन करता है स्टूडेंट, तो उसी कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक इलेक्ट्रॉन को टेक करता है यानी गेन करता है, और या एक इलेक्ट्रॉन को या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, लॉस होता है उसके साथ में इलेक्ट्रॉन को, तब आयन बनता है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से समझिए, अगर जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वो लूज करेगा या गेन करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आयन जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन उस पर बनते हैं। बट यहां पर आयन के अंदर क्या होगा, एन आयन व्हेन गेट और लॉस, अगर आयन जो होता है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करेगा, तब जाके एटम बनता है। यहां पर दोनों में देखिए, अगर एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है तो क्या होता है, वो आयन बनेगा। और आयन कब होगा, आयन में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो क्या हो जाएगा, एटम बनता है। तो दोनों के अंदर बहुत ही छोटा सा लूज और गेन का ये डिफरेंस है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है, कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायन आर लार्जर, यानी कैटायन जो होता है, देखिए आयन दो होते हैं, एक क्या होता है कैटायन और एक होता है एनायन। तो जो कैटायन होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होता है, और जो एनायन होता है वो लार्ज होता है देन रेस्पेक्टिव एटम, एटम से छोटा क्या होता है, आपका कैटायन होता है, और एटम से जो होता है बड़ा क्या होता है, वो आपका क्या होता है, एनायन, यानी कैटायन साइज में स्मॉल है और जो एनायन है वो लार्जर है।
यहां पर आ जाइए, रेस्पेक्टिव एटम विल बी द स्मॉलर देन द एनायन और लार्जर देन कैटायन, यानी कि जो रेस्पेक्ट ऑफ एटम जो होगा वो स्मॉल होता है किससे, एनायन से, और बड़ा होता है किससे, कैटायन से। ओके स्टूडेंट्स, ये भी हमारा एक डिफरेंस हो गया। डिफरेंस नंबर 4 क्या है, एटम आर द कंबाइंड फ्रॉम इवन इन द सॉलिड स्टेट, यानी जो एटम होते हैं वो किससे, आपके सॉलिड स्टेट के अंदर जो होते हैं वो रह सकते हैं। एंड एनायन आर द पॉसिबल ओनली इन लिक्विड स्टेट, यानी कि जो आपके एटम है वो सॉलिड स्टेट के अंदर भी मिल सकते हैं, बट एनायन के अंदर क्या होता है, सॉरी जो आयन है वो क्या है, सिर्फ आपके लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव अवस्था में ही पाए जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट है एटम आर ऑल लाइक्ड, यानी एटम जो होंगे वो हमेशा जो होंगे सभी एक ही प्रवृत्ति के होंगे, एक ही नेचर के होंगे, लाइक यानी सभी एक ही प्रकार के होंगे। बट आपका एनायन के अंदर क्या आता है, एनायन में भी कैटायन और एनायन, जो आयन जो होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के होंगे, यानी कि कैटायन और एनायन के रूप में पाए जाते हैं। और जो हमने अभी एटम के अंदर क्या बताया था, एक ही तत्व के जो भी एटम होंगे, सब्सटेंस के जो भी एटम होंगे वो बिल्कुल एक समान होंगे, क्योंकि ये एटम की क्वालिटी होती है। तो स्टूडेंट यहां पर हमने क्या करा, हमने देखो ये दूसरा डिफरेंस भी हमने कर लिया है, किसका, एटम और आयन का डिफरेंस है, ये भी आज हमने समझ लिया है। इसके बाद आपके चैप्टर के अंदर एक या दो टॉपिक और हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने जो है आपका आयन और एटम का कर लिया, और मॉलिक्यूल और एटम का भी हमने डिफरेंस कर लिया है, और हमने क्या करा है, आज जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम है वो भी हमने कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस जो हमारी इस वीडियो के अंदर आ नहीं पाई हैं, क्योंकि जो आपकी वीडियो है वो बड़ी हो जाती, इसलिए उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। और आपका चैप्टर नंबर 3 जो है एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो है वो कल की वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे, यानी चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स वीडियो को इसी तरीके से देखते रहें जिस तरीके से आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा वॉचिंग टाइम आ रहा है, मेरी वीडियो का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप वीडियो को देखते रहें, हाँ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।